दोस्तों ये 8 कोनों वाला बड़ा सा स्ट्रक्चर बनने वाला है सऊदी अरेबिया का फ्यूचर सिटी, जिस पर सऊदी अरेबिया $500 बिलियन खर्च करने वाला है। और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है ऑक्सागन सिटी, जो 2 हिस्सों में बनाया जाएगा, जिसका आधा हिस्सा समुंदर पर और आधा हिस्सा जमीन पर होगा। और इस सिटी के 8 कोनों की वजह से इसे द ऑक्सागन सिटी का नाम दिया गया है, जिसका मतलब होता है कि 8 कोनों वाला शहर। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को बनाने का काम नवंबर 2021 में ही शुरू कर दिया गया था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट करीब 2025 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। मगर यहाँ पर सवाल तो ये आता है कि सऊदी अरेबिया को आखिरकार इस सिटी से ऐसा क्या मिलने वाला है जो सऊदी अरेबिया इस सिटी पर $500 बिलियन यानी कि इतने ज्यादा पैसे खर्च करने जा रहा है, जितने से एक अच्छा खासा मुल्क भी खरीदा जा सकता था। फिर ऐसी क्या चीज है इस सिटी में जो सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली को इतने सारे पैसे खर्च करने पर मजबूर कर रही है? दरअसल ये प्रोजेक्ट न्यूम सिटी या फिर जिसको हम द लाइन सिटी भी कहते हैं, उसके पास ही बनने वाला है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सऊदी अरेबिया को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है यहाँ से प्रोड्यूस होने वाले ऑयल से। मगर ऑयल के बारे में तो कहा जा रहा है कि ये 2050 तक पूरी तरह से दुनिया से खत्म हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया बहुत ही ज्यादा सदमे में आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मगर वहीं पर सऊदी अरेबिया ने अभी से खुद को डेवलप करना शुरू कर दिया है। दुबई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहा है, इजिप्ट ने तो अपना कैपिटल ही चेंज कर दिया, और सऊदी अरेबिया भी द लाइन सिटी जैसे प्रोजेक्ट और पानी की तरह पैसा बहा रहा है, ताकि इसके बाद उन्हें ऑयल पर पूरी तरह से डिपेंड ना रहना पड़े और फिर हमेशा उनकी कंट्री में टूरिस्ट की लाइन लगी रहे। दोस्तों सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसका नाम द लाइन सिटी रखा गया है, ये सिटी करीब 100 माइल यानी कि करीब 160 किलोमीटर तक लंबी होगी। और इस सिटी के पास ही शुरू हो चुका है एक और बड़ा प्रोजेक्ट, और ये है वो ऑक्सागन सिटी, सऊदी अरेबिया की फ्यूचर सिटी, जिसका 50% हिस्सा समुंदर पर और बाकी बचा हुआ 50% हिस्सा जमीन पर होगा। और इस सिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए यहाँ पर एक रिवर भी बनाया जाएगा, जहाँ से बड़े बड़े कंटेनर शिप्स इस सिटी में सामान को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे। या फिर यूं कहें कि ये रिवर इस सिटी का बहरी अड्डा होगा, जिससे फायदा ये होगा कि वो शिप्स जो सामान को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे वो सीधा ही फैक्ट्रीज के बाहर आकर खड़े हो जाएंगे, जिससे वक्त और पैसे दोनों की बहुत ज्यादा बचत भी होगी। इससे बहुत ही ज्यादा कम वक्त में यहाँ पर सामान की ट्रेड की जा सकेगी। और इस सिटी को बनाने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा सऊदी अरेबिया को ये होगा कि इस सिटी के कुछ डिस्टेंस पर ही सूज कनाल भी बना हुआ है। इससे पूरी दुनिया की 12% ग्लोबल ट्रेड की जाती है, और इसी वजह से इस सिटी को सूज कनाल के बहुत ही करीब बनाया गया है। और इस सिटी का जो हिस्सा समुंदर के अंदर बनाया जाएगा, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होगा, जो कि जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर तैरेगा। इस सिटी में इस्तेमाल होने वाली छोटी से छोटी चीज बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, और यहाँ तक कि इस सिटी में जो 80% कंपनीज बनाई जाएंगी, उनमें भी सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही किया जाएगा। दोस्तों सऊदी अरेबिया का कहना है कि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस एडवर्टाइजमेंट भी होगा, जिसे सऊदी अरेबिया जो इस सिटी पर पैसे लगा रहा है वो बहुत ही जल्द रिकवर भी हो जाएंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल इवेंट्स और स्पोर्ट्स की वजह से भी ये सिटी बहुत ही ज्यादा फेमस भी होगी। और इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सिटी के बनकर तैयार होने के बाद के लोगों की जिंदगी कितनी ज्यादा आसान हो जाएगी। इसमें जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी वो है इस सिटी का वो हिस्सा जो समुंदर के ऊपर बनने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा सवाल ये आता है कि समुंदर का लेवल तो दिन ब दिन और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो क्या ये सिटी आने वाले वक्त में पानी में डूब भी सकती है? तो इसका एक सीधा सा जवाब है दोस्तों कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने इस चीज का इंतजाम पहले से ही कर रखा है
اور سعودی عربیہ اس سٹی کے نیچے ایسی مشینری لگانے والا ہے کہ ضرورت کے وقت سعودی عربیہ اپنی اس سٹی کو 1 کلومیٹر تک اوپر یا پھر نیچے موو کر سکتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اور یہ چیز اپنے آپ میں ہی لاجواب ضرور ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے دوستو؟ کمنٹ کر اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ دوستو، سعودی عرب کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں ہماری یہ فیوچر سٹی دنیا کا سب سے ایڈوانس اور بیزی پورٹ بھی ہوگا۔ یہاں پر ہر روز بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی یہ اوسکاگون سٹی دا لائن سٹی کے بعد محمد بن سلمان کا دوسرا سب سے بڑا ڈریم پروجیکٹ بھی ہے۔ جی ہاں دوستو، اور یہ اسی لیے کیونکہ سعودی عرب کے کنگ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کے بعد محمد بن سلمان کا ہی آرڈر پورے سعودی عربیہ میں مانا جاتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ اس سٹی کو بنانے کے لیے سعودی عربیہ کی رائل فیملی اپنی دولت سے پیسہ خرچ کر رہی ہے، بلکہ اس سٹی کو بنانے کے لیے جتنی بھی رقم لگے گی وہ تو سعودی عربیہ یہاں سے آنے والے ٹیکسز اور سعودی عربیہ کی سب سے بڑے آئل کمپنی سعودی اریمکو سے آنے والے پروجیکٹ سے ہوگی۔ سعودی اریمکو صرف سعودی عربیہ کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی سب سے بڑی آئل کی فیکٹری ہے، جہاں سے سعودی عربیہ کو ہر سال بلینز آف ڈالر کا پروفٹ ملتا ہے، جس کی اگر نیٹ ورتھ کی بات کریں تو آج کی ڈیٹ میں اس کمپنی کی نیٹ ورتھ 5 ٹریلین ڈالر سے لے کر 10 ٹریلین ڈالر تک بتائی جاتی ہے، اور یہاں سے ملنے والے بلینز آف ڈالرز کا پروفٹ سیدھا ہی سعودی عربیہ کے پرائم منسٹر یعنی کہ سعودی کے پریزنٹ کنگ کے پاس جاتا ہے۔ اسے پھر سعودی عربیہ ایسے ایکسپینسو پروجیکٹ بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن جب یہ سٹی بن کر تیار ہو جائے گی تو امیجن کریے دوستو یہ کتنی زیادہ فیوچرسٹک ہوگی، جس میں اتنے زیادہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں کہ جن سے ایک پورے کا پورا ملک بھی خریدا جا سکتا ہے۔ اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اس سٹی میں 50 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ رہیں گے۔ لیکن دوستو، آپ کو سعودی عربیہ کے اس نئے پروجیکٹ کے بارے میں کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا دل سے شکریہ۔ اور دیکھنے والے سب دوستوں سے گزارش ہے جس نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی انٹرسٹنگ اور انفارمیشن ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ دوست۔